अर्थ देखना शुरू करो। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। घर वाले ही कहेंगे तुरंत लेकर जाओ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सुंदरता कुछ काम नहीं आएगी उस समय। जो कहते थे ना क्या सुंदर हो, कैसा सुंदर चेहरा है, कैसी छवि है, कहेंगे निकालो। वही छवि देखकर डरेंगे तुम्हारे नाती पोते, कहेंगे लेकर जाओ जल्दी, इस मुर्दे को लेकर जाओ। अब वो पिताजी नहीं रहे, अब वो दादाजी नहीं रहे, मुर्दा हो गए। अब तो दादाजी नहीं कहेंगे कि दादाजी को लेकर चलो, कहेंगे मुर्दे को, इस शव को, इस लाश को लेकर जाओ यहां से। कितने कितने छिड़काव किए जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा। अब तो इसकी परछाई भी ना आ जाए कहीं भीतर, क्या क्या उपाय कराए जाएंगे। देख लो यथार्थ। ये यथार्थ देख कर जाओ और तब तुम्हें समझ में आएगा। ये वास्तविकता है। जितने चीजें मरने के बाद करते हो उतना पहले कर लो तो कितने सारे दुआएं और आशीर्वाद बुजुर्गों के पालोगे। कितना कुछ करते हो, मरने के बाद भंडारे, मरने के बाद मालपुआ हो रहे, और वैसे ठीक से रोटी नहीं खिलाई बुजुर्गों को। खुश हो रहे, पूरा जिला कर दिया हमने भंडारे में, पूरा जिला खिलाया। अरे जिला खिलाते रहो तुमसे अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाया नहीं गया, अब पूरे जिले को खिला रहे हो। वो भी सोचते होंगे। ये दुनियादारी देखो बड़ी अजीब है, इसको जीते जी समझ लेना, क्योंकि मरने के बाद समझने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर कभी मुर्दा कुछ कह रहा होता तो वो कुछ ऐसा ही कहता कि जब जिंदा थे तो किसी ने पास भी बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हो। जीवित व्यक्ति को पूछते तक नहीं हो, और मरने के बाद देखो ये भी रिश्तेदार आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। अरे जिंदे पर जो जो नहीं आए वो मरने पे सब चले आते, सब चले आते, किसी कोने से बचते नहीं। क्यों? क्योंकि अब एक ही बार आना है, बस छुट्टी। जब जिंदा थे तो पास भी किसी ने बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हो। पहले कभी किसी ने मेरा हाल भी पूछा नहीं, मरने के बाद सब आंसू बहाए जा रहे हो। पहले कभी किसी ने हाल मेरा पूछा नहीं, मरने के बाद अब आंसू बहाए जा रहे हो। एक कमाल की बात यह है कि एक रूमाल भी भेंट किया न जब हम जिंदा थे। किसी ने एक रूमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे। अब शाले दुशाले कपड़े ऊपर से उड़ाए जा रहे हो। सबको पता है कि अब इसके किसी काम के नहीं है, फिर भी दुनियादारी निभाए जा रहे हो। सबको पता है कि अब इसके किसी काम के नहीं है, मगर फिर भी दुनियादारी निभाए जा रहे हो। कभी किसी ने एक वक्त का खाना नहीं खिलाया, कभी किसी ने एक वक्त का खाना नहीं खिलाया। अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हो, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हो। जिंदगी में एक कदम भी साथ न चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधों पर बिठाए जा रहे हो, उठाए जा रहे हो। अब पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, अब पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। हम तो बेवजह जिंदगी की चाहत किए जा रहे हैं। ये बाद में पता चलता है, सब कुछ निभाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बस दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। लेकिन अब पता चला है जिंदगी से तो मौत कितनी बेहतर है। हम तो बेवजह ही जीने की चाहत किए जा रहे हैं। जब है तब कितना करते हो, किसको पूछते हो? किसी से मतलब नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, किसी से मतलब नहीं, अपनों से भी मतलब नहीं। और बाद में फिर इतनी औपचारिकता है। अच्छी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ करना चाहिए,
पितरों के निमित्त ये सब कुछ करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम जिंदों के लिए भी कर लो भैया। जब तक हैं तब तक उनके लिए भी कर लो। जीवित माँ बाप तो वृद्धाश्रमों में पड़े, फिर बाद में वृद्धाश्रम से एक फोन जाएगा कि आपके माता पिता अब नहीं रहे, कह देंगे कि वहीं फूंक दो। फिर कभी याद आ जाएगा तो पितृपक्ष में उनके नाम से थोड़ा कुछ करा लेंगे। अरे श्राद्ध करने का भी अधिकार उसी को है जिसने अपने बुजुर्गों माता पिता की सेवा की हो। जिसने पहले नहीं पूछा तो बाद में पूछने का फायदा क्या। इसलिए भागवत कहती है थोड़ा सा इस दुनिया को यथार्थ देख भी लिया करो। ये मेरा चिपकाए फिर रहे हो, बाहर निकाल दियो फिर भी मोह नहीं जा रहा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल जो है वो मोह है। इस मोह से बचने के लिए कथा कह रही है। सब क्यों नहीं हमें प्यारे लगते, सब क्यों नहीं हमें अच्छे लगते, सब क्यों नहीं हमें अपने से लगते, हम सबके लिए क्यों नहीं अच्छा सोचते हैं? क्योंकि जिनसे मोह है बस उनके लिए ही सोच सकते हैं। आप देखिए ना दुर्योधन को, सगे अपने चचेरे भाई ही हैं लेकिन उनका भी छीन रहा है, उनका भी छीन कर बैठा हुआ है। विद्वान कहते हैं हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जो परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में बलवान तू नहीं है, अरे सबसे बड़ा जगत में भगवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। औरों का घर जलाकर क्यों हाथ सेकता है, दुनिया भले न देखे भगवान देखता है। अपने किए कर्म पर आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। इसलिए सही मायने में मनुष्य बनना ये श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है, दुर्योधन नहीं बनना। आप मनुष्य बनकर इस धरती पर आए नहीं हो, मनुष्य तो आपको बनना पड़ेगा। वेद कहते मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म, आपको मनुष्य बनना है और मनुष्यों का निर्माण करना है। सामने श्री कृष्ण है और फिर भी कल्याण न हुआ दुर्योधन जैसे लोगों का। सामने भागवत कथा है और फिर भी हम मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे ही आए और ऐसे ही घर चले जाते हैं मायूस होकर। 7 दिन कथा पूरे हुए, हम वैसे ही 7 दिन से पहले थे और वैसे ही 7 दिन के बाद होते। कहने का भाव ये है, जानो जी अपने आप को, जो करोगे वो आपको स्वयं भुगतना ही पड़ेगा। इतना सीधा सीधा सा समझ लीजिए। गंगा जी पर जाकर व्यक्ति पूछता है कि गंगा मैया क्या आप में डुबकी लगा के पाप धुल जाते हैं? बोलो धुल जाते हैं क्या जी? बोलो। अब तो जमुना जी भी एकदम फुल चल रही है, डुबकी लगा के देख लो शायद धुल जाए। पता है आपको, पक्का भरोसा, नहीं धुलते। पर कहते तो ऐसा है कि गंगा जी में डुबकी लगा के पाप धुल जाते हैं। व्यक्ति ने कहा कि ये तो गंगा मैया ने बहुत गड़बड़ कर रखी है। अगर गंगा मैया अपने पास इन लोगों के पाप नहीं रखती तो ये उतना पाप करते ही नहीं। अब आपको पता चल जाए कि एक ऐसी जगह जहां पाप छोड़ के आ जाए, तब तो आप बढ़िया, आपके लिए सुविधा है कि जाओ पाप करके और छोड़ के आ जाओ, फिर दोबारा आओ, फिर नए पाप करो और फिर छोड़ के आ जाओ। कोई एक ऐसी जगह हो तब तो फिर पाप बढ़ते ही चले जाएंगे। तो व्यक्ति ने कहा कि गंगा मैया आपने दुनिया में बड़े पाप बढ़ा रखे। कहा देखो हमने किसी के पाप नहीं अपने पास रखे, तो डुबकी लगा के आप में छोड़ के जो जाते हैं वो पाप कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा हमसे समुद्र ले जाते हैं। समुद्र से कहा कि तुम इसलिए खारी हो कि तुमने सबके पाप छुपा रखा। समुद्र ने भी कहा हमारे पास भी किसी के पाप नहीं। तो कहा फिर कहाँ जाते हैं ये पाप? बोले हमसे तो बादल ले जाते हैं, भाप बन के सब उड़ जाते हैं। तो बादलों से कहा कि अरे बादलों,
आप भी इसलिए इतने काले काले हो, सबके काले पाप छुपा कर बैठे हो। तो बादलों ने कहा हमारे पास भी किसी के पाप नहीं है। तो बोले जिस जिसके होते हैं उसके ऊपर बरसा देते हैं। तो कहाँ गए पाप, कहीं भी तुम छोड़ के आ गए, आने अपने ही पास है। और इस बार तो बरसा थमी नहीं रही है, ये जो बरस रहे हैं, और इसकी चपेट में बेचारे अच्छे लोग भी आ जाते, अच्छे लोग भी आ जाते। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं पर भी छोड़ दो, पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी करेंगे हमें भुगतना है। और ये सीधा सीधा सिद्धांत जब हमें दे दिया कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो फिर अच्छा करते क्यों नहीं हो, अच्छा सोचते क्यों नहीं हो, सबके लिए अच्छा चिंतन क्यों नहीं रखते हो। वाणी से अगर किसी की निंदा करते हो तो वाणी का पाप लगता है, आंखों से गलत देखते हो तो दृष्टि का पाप लगता है, दृष्टि दोष लगता है, हाथों से गलत करते हो तो कर्म से पाप लगता है। तो अब से कोशिश करो, सब ओर से हम पुण्य कमाएंगे, हर ओर से हम अपने को व्यवस्थित करेंगे। अब से ये चिंतन रखो कि हमें दुर्योधन जैसी वृत्ति में नहीं, हमको अर्जुन जैसी वृत्ति में जीना है। यथार्थ को देखते चले जाओ, जीवन को समझते चले जाओ, अपने पराये के बोध से पार होते हुए जो जैसा है यथार्थ वैसा वैसा मानते चले जाओ। दुनिया में सब, मैंने पहले यहां से कथा शुरू की थी कि आंखों पे सब आपके पट्टी बांध रहे हैं, लेकिन इस सत्संग में आकर के, कथा में आकर आपकी आंखों की पट्टी खुलती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात दुर्योधन से कही थी, 5 गांव पांडवों को दे दो, सब कुछ तुम रख लो, बस 5 गांव 5 पांडवों को चाहिए, मैं आया हूं शांति दूत बन करके। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं मिलेगा, इतना भी नहीं। और आप जो भी ज्ञान मुझे बता रहे हो ये मैं सब जानता हूं, सब मुझे पता है। ये जितना भी ज्ञान आप मुझसे कह रहे हो ये कोई नई बात थोड़ी है, मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब मैं जानता हूं, पर कर नहीं सकता। 5 गांव छोड़ो, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। इसलिए आप वापस जा सकते। भगवान मांगने आए हो और फिर भी कोई खाली भेज दे तो इसका मतलब उसकी न तो श्रद्धा है भगवान में, ना वो धर्मात्मा है। यही बात है। भगवान वापस चले गए। दुर्योधन कहता है जाते जाते भोजन तो कर जाओ, 56 भोग बनाए हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो भोजन 2 अवस्था में करना चाहिए, या तो आपके भूख से प्राण निकले जा रहे हो, ऐसा लगता हो कि ना भोजन करोगे तो मर जाओगे, तो फिर कहीं भी भोजन कर लो, फिर ये मत देखना कि कहाँ करना है कहाँ नहीं। प्राण बचाने के लिए भोजन किया जा सकता है। या दूसरी अवस्था कि कोई सामने इतना भावुक है, इतना भक्त है, इतना प्रेमी है, इतना अपने भाव से खिला रहा है कि आप मना नहीं कर पाते। या तो किसी भावुक के यहाँ भोजन कर लो, या तो भूख से प्राण निकल जा रहे हो तब भोजन कर लो। बाकी ना तो मेरी ऐसी स्थिति है दुर्योधन कि मैं बिना भोजन के मर जाऊंगा, और ना तुम में वो प्रेम और भाव है, इसलिए तुम्हारे यहाँ एक निवाला भी नहीं चाहिए। और वही श्री कृष्ण जा कर के वहाँ विदुरानी के घर प्रेम और भाव से छिलके खा लेते हैं। इसलिए यथार्थ जानो जी, कृष्ण तुम्हारे हैं जब तुम कृष्ण के हो। कितने लोग हैं जो नास्तिक हैं, नहीं ही मानते हैं भगवान को, भगवान है ही नहीं, बस इतना कह के छोड़ देते।
और कितने लोग इस तरह के आस्तिक हैं कि वो कुछ ही नहीं जानते। पर कुछ लोग होते, भगवान कहते चतुर्विदा भजन्ते माम सुकृतो नोर्जुन, कुछ ही लोग होते हैं जो विवेकी वैरागी महापुरुष होते हैं, जो वास्तव में मेरी भक्ति करते हैं, जो वास्तव में सद्गुणों को धारण करके मुझे जानते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कहती, आओ क्यों अपने घरों को आपने महाभारत बना रखा है। वहां तो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध था, यहां आपने तो अपने ही घर को युद्ध क्षेत्र बना रखा है। केवल किसके कारण? मैं के कारण। केवल किसके कारण? अज्ञानता के कारण। केवल किसके कारण? अविद्या के कारण। केवल किसके कारण? अपनी अहम और अकड़ के कारण। जो सामने दिखाई दे रहा है उसको भी संभालना सीख लें तो बड़ी बात है। जो दिखाई दे रहा है आंखों से वो भी समझ जाए तो बड़ी बात है। भक्ति तो एक बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। वेद कहता है इसलिए जितना हो सकता है उत्तम उत्तम श्रेष्ठ कर्म करो। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समा एवं त्वयि नान्य थेतु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन को शानदार तरीके से जियो, लेकिन सदकर्म करते हुए जियो। दुर्योधन बनकर नहीं। दुर्योधन कोई व्यक्ति का नाम नहीं, माने कोई व्यक्ति नहीं होता दुर्योधन या कंस या रावण। वो वृत्ति होती है जो उसके भीतर बैठी हुई। शरीर तो सबके एक ही जैसे होते, सबके शरीर एक जैसे, वही आंखें नाक मुंह हाथ पांव, किसी के पास कम या ज्यादा नहीं। बस उस वृत्ति में किसी के संतत्व है, वो संत है। जिसकी वृत्ति में अहम है, अहंकार है, वो रावण और कंस है, दुर्योधन है। इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं है कि राक्षसों के कोई सींग होते हैं कि भाई राक्षस अलग से दिख जाते हैं। हमारे ही भीतर की वृत्ति को राक्षसी भाव कहते हैं, हमारे ही भीतर की वृत्ति को संतत्व कहते हैं। इसलिए स्पष्ट शास्त्र कहते हैं कि वो कुछ ऐसा कर लो जो आपको इस जीवन में भी काम आए और परलोक में भी जो आपका कल्याण करे। कुछ ऐसा कर लो। यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगोस्तु कर्मणि। इसी भाव को रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बहुत सहजता में बता रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। तो सबसे श्रेष्ठ भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के पुजारी बनकर इस बात को स्पष्ट जान लो कि सबसे प्रधान क्या है? बोलो, कर्म है। सबसे प्रमुख क्या है? कर्म है। लेकिन कर्म में भी सदकर्म। कर्म तो हम सब कर रहे हैं। अब कोई झूठ बोल रहा है वो भी तो कर्म ही कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है वो भी कर्म ही कर रहा है। लेकिन जो सदकर्म करता है, जो धर्म को साथ लेकर धर्मयुक्त कर्म करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। उसी के भगवान श्री कृष्ण सारथी बनते हैं, उसी का साथ देते हैं, उसी पर करुणा करते हैं, उसी का उद्धार करते हैं, उसी का कल्याण करते हैं, उसी को संभाल लेते हैं। जो व्यक्ति धर्मयुक्त कर्म करता है, धर्म के साथ जो व्यक्ति चलता है, हम दुनिया के जितने भर भी लोग हैं, अगर जीव जंतु पशु पक्षी है ना, वो धरती पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? मनुष्य किस पर चलता है? मनुष्य धर्म पर चलता है। दुनिया के जितने प्राणी हैं वो धरती पर चलते हैं, मनुष्य धर्म पर चलता है। मनुष्य का आधार धर्म है। इसलिए कहा धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जो धर्म से विहीन है वो पशु के तुल्य है। जो धर्म से विमुख है वो पशु के तुल्य है। कृष्ण उसी के साथी है जो धर्म के साथ है। कृष्ण उसी के पक्ष में है जो
सत्य के साथ है। धर्म, सत्य, न्याय और ईश्वर, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, जहाँ न्याय है वहाँ ईश्वर है। जहाँ अन्याय है वहाँ ईश्वर नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी चीख चीख कर पुकार रही है सभी को। कितने लोग धर्मात्मा बैठे हैं, बैठे रहो। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, वो तो साक्षात धर्म की मूर्ति थे, धर्म का उपदेश करने वाले। धर्म के लिए ही उनको सभा में बैठाया गया था। हर राजा की सभा में कोई ना कोई धार्मिक संत होते थे जो उनको न्याय बता सके, जो उनको नीति बता सके। लेकिन आज अनीति हो रही है, अन्याय हो रहा है, फिर भी कोई बोल नहीं रहे। साधु का तो काम ही है धर्म के पक्ष में बोलना, लेकिन साधु भी जब धर्म के पक्ष में न बोल पाए तो फिर इस देश को, फिर इस धर्म को, फिर सनातन को बचाएगा कौन, बोलो। द्रौपदी पुकार कर कहती है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे हैं, आप तो गुरु हैं ना, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आप तो धर्म पर ही सदैव चलते हो, धर्म की ही सीख और उपदेश देते हो। आज दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा है और आपके सम्मुख दुर्योधन कहता है कि नग्न करके जंघा पर बिठाऊंगा, आप फिर भी कुछ नहीं बोलते। पितामह को कहती है कि आप तो पिता हैं, आप तो मुखिया हैं ना परिवार के, पर आपको अपने कुल की बहू का दर्द, पीड़ा, अन्याय और अनीति होते हुए दिख नहीं रही है। आप मौन हैं, आप हर विषय में पारंगत हैं, आप जब भी कोई विषय आता है तुरंत बोल पड़ते हो, हर विषय में आप पारंगत हैं, लेकिन अब यहां अन्याय हो रहा है, आप कुछ नहीं बोलते। 5 पति बैठे हैं, जिनमें एक तो धर्मराज ही कहलाते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब बैठे हैं। सबकी ओर कहती है, आपने तो मेरी रक्षा के लिए शपथ खाई थी, मेरी लाज बचाइए। कोई साथ नहीं देता, नीची गर्दन कर ली, हम जुए में हार गए हैं। द्रौपदी तुम्हें चीख कर कहती है, ये अधिकार दिया किसने आपको? मैं कोई वस्तु हूं क्या? मैं कोई वस्तु नहीं हूं कि आप मुझे जब चाहो दांव पर लगा दो। वस्तुओं को दांव पर लगा सकते हो, व्यक्ति को क्या दांव पर लगाओगे? वो अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है। पर वास्तव में यथार्थ सत्य ये भी है कि यहां वर्षों से, सदियों से स्त्री को केवल वस्तु ही माना गया है, स्त्री को केवल एक उपभोग की सामग्री ही माना गया है, उसका अपना अस्तित्व तो माना ही नहीं गया। ये स्पष्ट महाभारत की वजह बनी है, जहां भगवान मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलः क्रिया। जहां महिलाओं का, मातृशक्ति का, माताओं का, स्त्रियों का जहां सम्मान होता है, वहां समस्त देवत्व वास करते हैं, और जहां उनका अपमान होता है वहां से देवता चले जाते हैं। उस देश में स्त्री का वर्षों से अपमान होता आया है। कोई परीक्षा ले लेगा, कोई चरित्र का सर्टिफिकेट मांगेगा, कोई जुए में दांव पर लगा देगा, और वो भी धर्मराज जैसे लोग। जब धर्मराज ही ये करेंगे तो फिर अधर्मराज क्या करेंगे? ये प्रश्न चिन्ह पूछती है द्रौपदी, सबसे पूछती है कि मैं कोई वस्तु तो नहीं हूं, मुझे दांव पर लगाया क्यों? किसने ऐसा अधिकार दे दिया आपको? मुझसे पूछा। आप पति हैं, स्वामी हैं, तो मेरे मान सम्मान की रक्षा करने का अधिकार है तुम्हें। मुझे दांव पर लगाकर मेरा अपमान करने का अधिकार नहीं है। मेरी रक्षा करिए। लेकिन 5 पतियों में से एक भी आगे नहीं बढ़ा, सब बैठे अपना बल लिए। तो बलवान भी मौन थे। यहां सत्तावान धृतराष्ट्र आंखें बंद करके बिल्कुल मौन है। तब द्रौपदी ने कहा, आप तो मेरे ससुर हैं, पिता भी हैं,
आप कुछ बोलिए, आप तो राजा भी हैं, पिता तुल्य हैं और राजा भी हैं, आप तो न्याय करिए। पर वो भी मौन है। भरी सभा में हर व्यक्ति मौन है, धर्मात्मा मौन है, बलवान मौन है, नीतिवान मौन है, शासक राजा मौन है। आप सोचिए उस सभा में क्या हुआ होगा। जब सब मौन हो गए तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु अब आप ही सहारा हो, अब आप ही आइए।